हेलो गाइस, सो आज की रीडिंग होने वाली है कि आपके फ्यूचर स्पाउस का क्या रिएक्शन होगा जब आपके साथ कोई फ्लर्ट करने की यहाँ पे कोशिश करेगा। तो आपके स्पाउस किस तरह से रिएक्ट करेंगे वो सारी चीज़ें आज की रीडिंग में देखेंगे। ओके, सो स्टोरी बेसिस पे भी देखेंगे, कोशिश करेंगे स्टोरी बेसिस करने का, और एनर्जी चेकिंग तो ऑफ कोर्स करेंगे ही। ओके, तो जब कोई थर्ड पर्सन, पाइल नंबर 1, आपके रिलेशनशिप में आने की कोशिश करेगा बीच में, वी ऑल्सो हैव 7 ऑफ सॉर्ट्स, तो पॉसिबिलिटी है कि ज़रूर कोई इंसान कोशिश करे आपके मैरिड लाइफ में घुसने की, एंटर करने की। विद द पेज ऑफ सॉर्ट्स ये इंसान बहुत टाइम से किसी फिराक में होगा कि ये आप दोनों के बीच में ट्रैवल करके आए या जिस भी तरह से आए। ओके, आपके बीच में झगड़ा क्रिएट करे एंड ऑल। ओके, पॉसिबिलिटी है। तो बहुत टाइम से इसकी प्लानिंग है विद द पेज ऑफ सॉर्ट्स, बिकॉज पेज ऑफ सॉर्ट्स इज समबडी हु इज स्टॉकिंग समवन, एंड स्टॉक करके इन्फॉर्मेशन को गैदर करना एंड देन आगे बढ़ना। ऐसे ही आगे नहीं बढ़ना, कुछ सोच समझ के बढ़ना आपकी तरफ। ओके, सो विद द पेज ऑफ सॉर्ट्स मुझे जो स्टोरी मिल रही है यहाँ पे, ये जो पर्सन होंगे जो आपके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करेंगे, ये बहुत टाइम से आपको स्टॉक कर रहे होंगे सोशल मीडिया के थ्रू या फिर इन पर्सन, अगर आपके शहर में रहते हैं तो। मुझे क्यों एनर्जी मिल रही है कि ये सोशल मीडिया के थ्रू ही होगा, जो भी है सिनारियो। ये पर्सन दूर रहते होंगे, मतलब सोशल मीडिया फॉर मी इज़ समथिंग कि कोई इंसान आपसे दूर रहता है, दूसरे स्टेट में रहता है। ओके, दूसरे स्टेट में ये पर्सन रहते होंगे और ये आपके स्टेट में आ रहे होंगे या आए होंगे। नाउ लेट मी कंफर्म फर्स्ट कि ये आपके फ्रेंड हैं या फिर आपके स्पाउस के फ्रेंड हैं। ओके, तो जो मुझे सिनारियो मिल रहा है आपका, ये पर्सन जो भी हैं, ये पर्सन आपके स्पाउस की तरफ से हैं, यानी कि आपके स्पाउस इनको जानते हैं। ओके, आपके स्पाउस की तरफ से ये पर्सन हो सकते हैं। एंड वो जो आपसे मिलने के लिए आए, आपके स्पाउस से मिलने के लिए आए, घर पे आए, क्योंकि वी हैव द एम्प्रेस कार्ड, एंड आप लोग बहुत अच्छे से उनका वेलकम भी करोगे। बट इस पर्सन के इंटेंशन से आप उतने ज़्यादा वाकिफ़ नहीं होगे। ये इंसान इस तरह का दिखता होगा, वेल बिहेव्ड किस्म का, मे बी ये फेमस भी हो किसी प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि या फिर पेज ऑफ सॉर्ट्स भी आया है। मुझे पॉसिबिलिटी लग रहा है कि इनको लोग जानते होंगे, जो भी हैं जानते पहचानते होंगे, यानी ये फेमस होंगे। बट कह नहीं सकते ना, आप किसी को आइडल की तरह देखते हो बट एक्चुअली में वो इंसान कैसा है, यू नेवर नो। और यही आजकल की प्रॉब्लम भी है। सो आपको जनरली लगा होगा पहली नज़र में कि ये पर्सन बहुत अच्छे हैं, क्योंकि दे आर ऑन दैट लेवल। ओके, बहुत अच्छे लेवल पे हैं ये पर्सन, आपके पर्सन भी हैं ऑफ कोर्स, बट ये भी हैं। सो विद द पेज ऑफ सॉर्ट्स मुझे लगता है ये पर्सन को आप लोग घर में इनवाइट करोगे फॉर डिनर और समथिंग, एंड दे आर, और सम पार्टी हो रही है, सेलिब्रेशन हो रहा है, पॉसिबिलिटी है, बिकॉज वी ऑल्सो हैव 10 ऑफ कप्स। तो 2-3 सिनारियो आपको बताऊंगी आज की रीडिंग में। तो हो सकता है कि ये पर्सन किसी फैमिली फंक्शन हो आपके घर में, उसमें ये आए हों। ओके, इनकी सिस्टर की मैरिज हो, आपके स्पाउस की सिस्टर की मैरिज हो, या फिर आपके स्पाउस के घर में, मतलब आपके ऑफ कोर्स आपके घर में ससुराल में कोई फंक्शन हो रहा हो, इवेंट हो रहा हो, जिसमें ये पर्सन आए हों, इनवाइटेड हों। एंड इन द होल फंक्शन या इवेंट ये इनकी नज़र आपके ऊपर ही रहती है, ये आपको बहुत ज़्यादा घूरे जा रहे होते हैं। ओके, फॉर सम रीज़न, क्योंकि इतनी भीड़ है, मुझे क्यों नज़र आ रहा है कि देयर इज़ अ फूड स्टॉल। ओके, फूड स्टॉल हो सकता है जहाँ पे आप, हो सकता है खा रहे हो कुछ। ओके, या कुछ पीने का पी रहे हो, बिकॉज एम्प्रेस बहुत लग्जूरियस लाइफ जीना पसंद करती है, खाना पीना भी पसंद करती है। तो मुझे वैसा ही सिनारियो एंजल्स दिखा रहे हैं कि खाने पीने का सिनारियो होगा, और ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा घूरे जा रहे होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा स्टेयर कर रहे होंगे। ये पर्सन आपको काफ़ी देर से स्टेयर कर रहे होंगे। एंड विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स आई ऑल्सो सी आपके पर्सन की नज़र इस पर्सन के ऊपर पड़ती है। और एक और सिनारियो आ रहा है, या फिर आपके पर्सन इस पर्सन से बात कर रहे होंगे उस फंक्शन में या उस पार्टी में, और विद द एम्प्रेस कार्ड आप बहुत ही खूबसूरत दिख रहे होगे उस दिन, बहुत अच्छी सी ड्रेस आपने पहनी हुई है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे हो।
तो ये उनसे बात कर रहे हैं, आपके स्पाउस उनसे बात कर रहे हैं, बट उनकी नज़र आपके ऊपर है। ओके, विद द दे आर नॉट लिस्टिंग कि आपके स्पाउस क्या कह रहे हैं, उनका ज़्यादा इंटरेस्ट आपके ऊपर है। ओके ओके सो आपके स्पाउस उनको टोकते हैं कि तुम्हारी नज़र क्या है, तुम्हारा ध्यान क्या है। उतना नहीं टोकते, बट लाइक एक स्लाइट उनको टोक देते हैं कि तुम्हारा ध्यान क्या है, तुम्हारी नज़र कहाँ है, तुम कहाँ देख रहे हो। बेसिकली आपके स्पाउस को इनिशियली इंडिकेशन नहीं मिलता है कि ये पर्सन आप ही को देख रहे हैं, बट देख रहे होते हैं कहीं और आप ही की तरफ देख रहे होते हैं। विथ पेज ऑफ सॉर्ट्स, बिकॉज दे आर ऑफकोर्स टॉकेटिव पीपल, सो ये यहाँ पे आपके स्पाउस से बोलेंगे आजकल के रिलेशनशिप में इट्स वेरी कॉमन टू हैव एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। सो कहीं आपका भी तो होगा, आप भी तो हो सकता है चीट कर रहे हों। भाभी जी मुझे सुनाई दे रहा है, या फिर कुछ भी ऐसा किसी के ऊपर, अपनी वाइफ के ऊपर पॉसिबिलिटी है, राइट। ओ माय गॉड, कैंडल। ओके, सो पॉसिबिलिटी है कि आप भी अपनी वाइफ के ऊपर चीट कर रहे हो। ओके, एंड एस ऑफ वॉन्ड्स इज़ ऑल अबाउट फायर, पैशन, फायर। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है यहाँ पे, और वो उसको वहीं पे डांटते हैं कि तुमने ऐसा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई बोलने की। उन दोनों का कम्युनिकेशन ब्रेक होता है विथ ऑल्सो दिस कार्ड आई सी। वहीं पे उन दोनों का कम्युनिकेशन ब्रेक होता है बिकॉज उन्होंने ऐसा, वो जानबूझ के आपके पर्सन को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे कि तुम चीट कर सकते हो, ताकि तुम चीट कर दो और मैं इसके लाइफ में एंटर कर जाऊँ। ओके, तो इस तरह से आपके स्पाउस को मैनिपुलेट करेंगे। इट्स नॉट मोर अबाउट फ्लर्टिंग, हालांकि हम फ्लर्टिंग के लिए ही देख रहे थे। फ्लर्टिंग में ज़्यादा से ज़्यादा ये पर्सन स्टेयर करेंगे और भी देखते जाएंगे जैसे जैसे मैसेज मिलेगा, एंड आपके स्पाउस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, बट आपके स्पाउस इस बात को कट कर देंगे, वहीं पे एंड कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे और इससे बात नहीं करने वाले स्पाउस आपके। नाउ व्हाट इज़ द सेकेंड सिनारियो हेयर। ये पर्सन फ्लर्ट करेगा तो कैसे करेगा, क्या कर सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है। ओके, नाउ what he can do, angels tell me. Okay, so maybe this person doesn't have your mobile number. Okay, जो मुझे एंजल्स दिखा रहे हैं सिनारियो वो है कि आपने अपना पर्स किसी छोटी बच्ची को दिया हुआ है, बिकॉज एम्प्रेस जितना ज़्यादा बच्चों पे ट्रस्ट करती है उतना किसी को नहीं ट्रस्ट करती है। तो आपने किसी बच्ची को अपना पर्स दिया हुआ है जिस पर्स में आपका फ़ोन है। ओके, और वो इंसान क्या करता है ना, आप उधर स्टॉल पे हो, खाने के स्टॉल पे हो या जहाँ भी हो आप, डजेंट मैटर, मैं सिनारियो बता रही हूँ ताकि आपको और अच्छे से मिले। ये पर्सन क्या करेंगे, जैसे ही आप वहाँ से हटे, वो छोटी बच्ची को बैग देके ये पर्सन उस बच्ची से बैग मांगेंगे सबसे पहले कि बैग दो ना, मैं तो जान पहचान का हूँ। तो बच्ची बहुत सीधी सादी भोली रहती है, वो दे देती है बैग को, एंड बैग खोल के आपका फ़ोन चेक करने लगते हैं ये पर्सन सबसे पहले, बिकॉज दिस इज़ समथिंग कि आप किसी के पर्स से कुछ देख रहे हो या किसी का सामान टच कर रहे हो, तो टू गैदर इन्फॉर्मेशन। एंड पेज ऑफ सॉर्ट्स भी उसको कंफर्म करता है दैट दे आर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट यू। सो पर्स, जैसे ही वो चेन खोलते हैं आपके पर्स का विद द एम्प्रेस कार्ड, क्योंकि एम्प्रेस की नज़र से कुछ भी नहीं बचता है, आप देख लेते हो ये क्या कर रहे हैं आप, तो अरे नहीं मैं तो ऐसे ही देख रहा था आपका पर्स, एंड ऑल सिचुएशन हो सकती है। विथ ऑल्सो 6 ऑफ वॉन्ड्स आई सी, वहाँ पे गैदर होगा एक क्राउड। जैसे ही आप उनसे पर्स छीनते हो, आपके पर्सन भी आते हैं वहाँ पे उसी वक्त, और आप उनको बताते हो अपने स्पाउस को कि ये मेरा पर्स छू रहे थे एंड ऑल, तो अरे नहीं मैं तो ऐसे ही पकड़ रहा था ताकि ये बच्ची कहीं भुला ना दे। फिर वो बच्ची वहीं पे बोल देती है नहीं ये पर्स मांग रहे थे एक्चुअली में। तो आपको तो एक्चुअली में उस दिन पता नहीं चलता कि पर्सन आपका पर्स क्यों छुए, आप चेक करते हो सब सामान सही रहता है। उसके बाद मुझे लगता है इतना ही सिनारियो मुझे दिख रहा है। ओके, एंड व्हाट एल्स, यस वन मोर सिनारियो हेयर। उसके बाद की स्टोरी बताऊं, आप लोग का वहाँ पे पता नहीं चलता है बिकॉज दिस इज़ हिडन, सो पता नहीं चलता है कि वो आपका फ़ोन ही एक्चुअली में खोज रहे थे आप ही के बैग से। ओके, एंड आप लोग पार्टी को लीव कर देते हो, आपका दिन काइंड ऑफ अच्छा ही रहता है, बट स्ट्रेंज फीलिंग आती कि इंसान एक्चुअली में चाहता क्या है। ओके, नाउ
आपने उस जगह को छोड़ के चला गया है, आप लोग जा रहे हो। मुझे कार ज़्यादा दिख रही है गाइस, तो मैं वही बोलूँगी। कुछ लोगों का बाइक भी हो सकता है, बट मुझे कार वाली एनर्जी मिल रही है। तो कार से आप लोग वापस घर की ओर जा रहे हो एंड स्ट्रेंजली दिस पर्सन इज़ फॉलोइंग योर कार। ओके, आप और आपके स्पाउस ही लग रहे हो और कोई फैमिली मेम्बर्स नहीं लग रहे मुझे। और ये पर्सन आपको वहाँ से फॉलो कर रहे हैं, आपके कार को। तो आपके पर्सन इस चीज़ को देख लेते हैं। ओके, इस सिनारियो को देख लेते हैं। वो क्या करते हैं, अपने कार को साइड में रोकते हैं। ओके, एंड देखते हैं कि ये इंसान आगे जाता है कि नहीं जाता है। तो उस इंसान की मजबूरी हो जाती है, उसको जाना ही पड़ता है आपके कार के आगे, क्योंकि वो रुक नहीं सकता ऐसे, राइट। वरना आपके पर्सन का शक और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ऐसे करके आपके पर्सन बिना किसी बहस के उसको लाइन से हटा देते हैं, और उस दिन के बाद वो सिनारियो दोबारा नहीं होता। ना आई एम गोना सी कि आपके पर्सन नेक्स्ट डे क्या एक्शन लेते हैं उस पर्सन के अगेंस्ट में। ओके, सो नेक्स्ट डे वो कुछ एक्शन लेंगे, कुछ बात करेंगे, तो देखते हैं। ओ माई गॉड, येस, दिस इज़ ऑल्सो अबाउट कॉलिंग एंड दिस इज़, ये तो मैं नहीं लूँगी क्योंकि ये नीचे था। ओके, आपके पर्सन उसको बहुत बुरी तरीके से सुनाते हैं फ़ोन पे, ओवर कॉल, with the two of wands is also about communication and looking into the things. ओके, तो रात में ये सोच रहे होते हैं इस चीज़ के बारे में, एंड अगले दिन ये एक्शन लेते हैं, उसको बहुत बुरी तरीके से वो सुनाते हैं, शायद फ़ोन पे या फिर थ्रू इन पर्सन। ओके, और इस इंसान का मुंह देखने लायक होता है, ये उस लायक ही नहीं बचता है। इसको इतना बुरी तरीके से ये आपके पर्सन सुनाते हैं कि उसके बाद बेसिकली इसको रियलाइजेशन हो जाता है अपनी गलती का, विद द 5 ऑफ कप्स। एंड आपके पर्सन हमेशा आपका स्टैंड लेते होंगे कहीं ना कहीं, बट वो माहौल को ख़राब करना प्रेफर नहीं करते होंगे। मुझे नहीं लग रहा कि वो जाके सीधे मार पीट करेंगे। दे आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, सो यू आर गोइंग टू मैरी समवन हु इज़ इंटेलिजेंट। ओके, जो दिमाग से खेलता है, यहाँ पे दिमागी से सारा काम करता है। तो अलग से जाके सुना देते होंगे ताकि आपका मूड भी ख़राब ना हो, उनका भी ख़राब ना हो। ओके, किसी का मूड बेसिकली ख़राब ना हो इन द सिचुएशन, सिवाय इस पर्सन को छोड़ के। ओके, सो नाउ लेट्स सी सम मोर कार्ड्स फॉर यू। ओके, सो आई गॉट दिस डेक। देखते हैं एंजल्स अगर और कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। यस, उस टाइम के बाद आपका प्यार आपके पर्सन के लिए, आपका पर्सन का प्यार आपके लिए और भी ज़्यादा बढ़ेगा, बिकॉज वी हैव द लव बिगिन्स। ओके, एंड देन वी हैव रेस्ट एंड रीजुविनेट। तो वो नहीं चाहते होंगे कि आप, अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है, अगर वो उस इंसान से लड़ने जाते हैं, तो आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा घर जाके। ओके, आपको खुद में ही अजीब लगेगा। ओके, सो इसीलिए, क्योंकि आपकी आदत है ओवर थिंक करने की, इसीलिए वो चाहते हैं आपको रेस्ट देना, पीस देना। इसीलिए वो सिचुएशन को पीसफुल रखते हैं और अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हैंडल करने की कोशिश करते हैं। यस, जब भी कोई इंसान आप दोनों के बीच में आता होगा, इनको इमोशनल लॉस फील होता होगा, बहुत ही ख़राब फील होता होगा इनको, बट क्योंकि ये इंसान ने अपने दिल पे हाथ रखा हुआ है, तो ये कोई भी चीज़ आप तक नहीं पहुंचने देंगे, कोई भी प्रॉब्लम आप तक नहीं पहुंचने देते होंगे। कोई भी फ्लर्ट कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, इनको बिल्कुल पसंद नहीं होगा। दे वांट सिचुएशन टू चेंज, बट कहीं ना कहीं आप क्योंकि इतने ब्यूटीफुल हो, तो आपसे लोग फ्लर्ट भी कर दिया करते होंगे, और इनको वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं होगी, फ्लर्टिंग एंड ऑल। ओके, यस, इनको आपके ऊपर भरोसा है, बट इट्स जस्ट कि इनको बहुत ज़्यादा ख़राब लगता होगा फॉर सम रीज़न। ओके, आपको जबकि लगता होगा आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे, बट बिहाइंड द सीन्स वो क्या कर रहे हैं आपको उसके बारे में क्लू नहीं है, जो टैरोट उस चीज़ के लिए है। ओके, सो बिहाइंड द सीन्स दे केयर फॉर यू, दे हैव अ वेरी लविंग साइड, सॉफ्ट साइड फॉर यू। ओके,
ये आपके लिए प्रे भी किया करते होंगे। वी हैव 4 5 6, सो समथिंग इज़ इन रिपीटिशन। तो हो सकता है फ्लर्टिंग रिपीटिशन वे में होती हो, आपके साथ हो जाती हो 1 2 बार 3 बार ऐसे करके, तो उनको पसंद नहीं होगा। और ये जो प्यार की ज्योत कहते हैं या दिया जो है, वो ये जलाते हुए रखना चाहते हैं पूरी ज़िंदगी भर। ये नहीं चाहते कि कोई आपको इनसे दूर लेके चला जाए, क्योंकि दे डीप डाउन दे आर इमोशनल पर्सन, दे आर अ फैमिली पर्सन। ओके, यस, ऐसे लोगों से वो तुरंत वो ऐसे निगेटिव एनर्जीज़ को सेंस कर लेते होंगे जो आपके सराउंडिंग में होती होंगी। ये वाटर साइन भी हो सकते हैं फॉर सम रीज़न, बिकॉज वाटर बहुत आया है। दे आर साइकिक देम सेल्फ, इनके अंदर इंट्यूटिव पावर है, लोगों को समझने की इनमें क्या कहेंगे एबिलिटी है, लोगों को समझ पाते होंगे और चीज़ों को मूव ऑन करके आगे बढ़ने में बिलीव करते हैं, पुरानी चीज़ों के बारे में सोचते नहीं हैं। ओके, सो इस तरह से आपके सिचुएशन, आपके जो स्पाउस हैं सिचुएशन को डील करेंगे इन वेरी काम वे, बिकॉज अगर वो लड़ाई झगड़ा करेंगे तो इट विल बी अ वेरी टॉक्सिक रिलेशनशिप। वो कहीं ना कहीं टॉक्सिक रिलेशनशिप हो जाता होगा, लेकिन ऑफ कोर्स अगर कुछ स्ट्रीम में होता है तो कर भी सकते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, बहुत कामली डील करते हैं, बट इनको गुस्सा और इनके आँख में जो आंसू आप देख सकते हो इमोशनल लॉस का, जब कोई इंसान आपकी तरफ देखता होगा, वो बहुत भयंकर है, वो बहुत ज़्यादा है, कह सकते हैं इंटेंस लेवल का प्यार होगा आप दोनों के बीच में। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं, ये सब सिनारियो मैंने बता दिया आपको, और ओवरऑल एनर्जीज़ भी कि आपके पर्सन को कैसा फील होगा जब आपके साथ कोई फ्लर्ट करेगा। ओके, तो यहीं तक रखते हैं रीडिंग पाइल नंबर 1 आपके लिए। अब चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। ओके, हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो देखते हैं आपके साथ अगर कोई फ्लर्ट करेगा तो आपके स्पाउस का रिएक्शन क्या होगा, आपके स्पाउस कैसा फील करते होंगे जब कोई फ्लर्ट करता होगा आपके साथ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। ये जो सिनारियो मुझे मिल रहा है मैं वो भी बताऊंगी आपको, क्योंकि इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है सिनारियो बताना आपको एक स्टोरी बेसिस पे, तो वो भी मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी रीडिंग्स में इंक्लूड करने का, प्लस रिक्वेस्ट भी आई थी मुझे। नाउ लेट्स स्टार्ट पाइल नंबर 2। तो यहाँ पे सिनारियो बताने जा रही हूँ। ओके, तो सिनारियो कुछ ऐसा हो सकता है आपका जो मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है, वो ये है कि आप यहाँ पे ना ट्रैवलिंग करते हो कहीं। ओके, फ्लर्टिंग कैसे होगी वो सब मैं सब बता रही हूँ। आप यहाँ पे ट्रैवलिंग करते हो कहीं। ओके, ट्रैवलिंग में टाइम लगता है बिकॉज वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सो इट टेक्स सम टाइम। किसी किसी के लिए मुझे 20 मिनट 30 मिनट लग रहा है, 20-30 मिनट। ओके, 30 मिनट लगते हैं आपको ट्रैवल करने में एक जगह से दूसरे जगह। और ये लग रहा है एरिया जो प्लेस लग रहा है दैट इज़ योर वर्क प्लेस। आप ऐसे जगह पे काम करते होगे जो दूर होता होगा आपके घर से। अब जो पहला मैसेज यूनिवर्स की तरफ से आया है वो भी बताऊं। कुछ लोग ना यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली फील आया कि कुछ लोग जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं ना, या मे बी आपको बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, बट फिर भी आपने ऐसे जगह पे पढ़ाना प्रेफर किया हो जहाँ के बच्चों को एक्चुअली में ज़रूरत है, या फिर वहाँ पे अपना एक मेडिकल स्टोर खोला हो जहाँ पे आप बच्चों को कुछ कर सकते हो, उनके लिए कुछ कर सकते हो, कुछ हेल्प कर सकते हो, कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो। बेसिकली बच्चों को वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है इस रीडिंग में, पता नहीं क्यों। यू आर डूइंग समथिंग फॉर द चिल्ड्रंस एंड ये दूर जाके करते हो। यस, यू आर लाइट वर्कर ऑफ कोर्स ऑन माई चैनल। अगर ये चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं कर रही कहीं भी तो आप दूसरा पाइल चूज़ कर लीजिए, बट मुझे लग रहा है यू आर डूइंग समथिंग फॉर द चिल्ड्रंस। ओके, नाउ क्योंकि ट्रैवलिंग का टाइम ज़्यादा है, इट्स 30 मिनट्स, सो आपके पर्सन या फिर आपको लेने आते हैं या फिर आप खुद से जाते हो, बट जो एनर्जी मिल रही है उसके हिसाब से आपके पर्सन ही आपको लेने के लिए जाते हैं। अब क्या होता है, ये जो भी प्लेस है, वर्क प्लेस, ऑफिस, एनीथिंग, वहाँ उस बिल्डिंग के नीचे क्या होता है, आप निकल रहे हो अपने ऑफिस से एंड देयर आर ग्रुप ऑफ पीपल। ओके, इट्स नॉट अबाउट फ्लोटिंग सिचुएशन। मैं जो भी सिचुएशन बताऊंगी ये लिटिल बिट ऑफ फ्लोटिंग विल बी देयर, नॉट मच।
अब आप जैसे ही उतरे वहाँ से, सीढ़ियों से उतर के ऑफिस के बाहर आए, आपके पर्सन की कार लगी हुई है, आप उस कार का गेट खोल रहे हो, ओपन कर रहे हो, आपके पर्सन पीछे की तरफ देखते हैं फॉर सम रीज़न, एंड दिखता है ना, आराम से दिख जाता है, कार से भी दिख जाता है, तो कार से देखते हैं एंड आपने यहाँ पे ना रेड कलर की साड़ी पहनी है। पता नहीं रेड क्यों आ रहा है, रेड एंड येलो, टू कलर इज़ स्ट्रांगली कमिंग। रेड एंड येलो कलर की आपने साड़ी पहनी हुई है, और साड़ी ही आया और कुछ आया ही नहीं है मैसेज, या फिर जो भी आपके कल्चर में पहना जाता हो। ओके, और आप जैसे ही निकले, दे आर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर वॉचिंग यू और सीइंग, लुकिंग एट यू, बेसिकली स्टेयर कर रहे हैं, स्टेयर ही कहूँगी, स्टेयर कर रहे हैं। पीछे एक ग्रुप ऑफ मेन है। मे बी आप ऐसी जगह पे काम करते हो जहाँ पे फीमेल्स कम हैं और मेल ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे ग्रुप ऑफ मेन है जो आपको स्टेयर कर रहे हैं। ओके, आपको स्टेयर कर रहे हैं ग्रुप ऑफ मेन, तो पॉसिबिलिटी उस चीज़ की, एंड आपके पर्सन इस चीज़ को देख लेते हैं। ओके, तो दिस इज़ द फर्स्ट डे, बिकॉज एंजल्स आर शोइंग मी कि बहुत टाइम से हो रहा है, 5-6 दिन से हो रहा है, 5-6 दिन से हो रहा है, एंड आपके पर्सन यहाँ पे सीनियर पोस्ट पे नज़र आ रहे हैं, बिकॉज वी हैव द किंग ऑफ सॉर्ड्स, ही इज़ समवन वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी शार्प टंग, ओके, शार्प विटेड एज वेल। सो आपके पर्सन जाते हैं 5वें-6ठे दिन, बोलते क्या स्टे कर रहे हो, क्या घूर रहे हो, ऐसे करके। ओके, डायरेक्टली जाके आपके उतरने से पहले ही, क्योंकि बहुत टाइम से हो रहा होता है, तो आपके उतरने से पहले ही वो जाके लड़ जाते हैं उस पर्सन से। वी हैव द 5 ऑफ wands हियर, उन 5 लोगों से लड़ जाते हैं वो, कि तुम बहुत टाइम से आई एम नोटिसिंग यू, बिकॉज किंग ऑफ सॉर्ड्स इज़ समवन हु नोटिसेस फर्स्ट, बाद में रिएक्ट करेगा। तो बहुत टाइम से नोटिस कर रहे हैं, मैं बहुत टाइम से तुम लोग को नोटिस कर रहा हूँ दैट यू आर लुकिंग एट माई वाइफ। तो यहाँ पे लड़ाई हो जाती है, भयंकर वाली लड़ाई हो जाती है, बिकॉज 5 ऑफ wands है, तो ऑफकोर्स टावर भी है, तो बहुत लड़ाई होती है। हम लोग कहाँ देख रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि हम लोग देख रहे हैं, अब इंसान है तो देखेंगे नहीं क्या, ऐसे वैसे। तो बहुत ज़्यादा बहस होती है एक्चुअली उस दिन। उसके बाद से वो पर्सन्स ना ऐसा, आपके पर्सन कुछ ऐसा बोलते हैं, आई डोंट नो, आई एम नॉट गेटिंग एग्जैक्टली आपके पर्सन क्या बोलते हैं, बट कुछ ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं जिसके बाद वो लोग दोबारा आपको नहीं देखते, बेसिकली देखना बंद कर देते हो। और उस दिन यूनिवर्स की मर्ज़ी रहती है ये सब होना, और आप लेट से नीचे उतरते हो सीढ़ी से, और आप साइकिक हो, कहीं ना कहीं आपको फील हो गया है कि एनर्जी में एक गर्माहट है, बिकॉज वी हैव द फायर हेयर। तो आपको फील होता है कि एनर्जी चेंज्ड है, जो पहले जैसी थी वैसी नहीं है, कुछ हुआ है या कुछ। आपके पर्सन वहाँ रहते हैं, आपको बैठाते हैं कार में, और फिर आपको सारा सिनारियो बताते हैं, क्योंकि आपके पर्सन हर चीज़ आपसे बताया करते होंगे, और डर डर के बता रहे हैं, क्योंकि आप रिएक्ट ना कर दो। तो आप उनसे कहते हो कि दैट उनको लगेगा एक्चुअली ये सिनारियो बताते हुए कि आप बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर जाओ, या रिएक्ट कर जाओ, या उनको डांट दो, ओके, इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये आपका वर्क प्लेस है, राइट। आपको यहाँ पे आपकी कुछ पहुँच है, आपकी कुछ पूछ है जो होनी चाहिए, राइट। रिलेशन ख़राब करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो लेकिन आप नहीं रिएक्ट करते। वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आई डोंट सी यू रिएक्टिंग। आप बहुत अच्छे से इनको बोल देते हो कि नहीं तुमने सही किया। आपके पर्सन भी शॉक्ड हो जाते हैं आपके इस रिप्लाई से, तुमने सही किया। आई वॉज ऑल्सो नोटिसिंग, बट मैं इग्नोर कर रही थी, बिकॉज दिस इज़ माई वर्क प्लेस। ओके, ये लोग क्या गॉसिप करते हैं मेरे बारे में, मेरे लुक्स के बारे में मुझे नहीं पता। मैं बहुत दूर से यहाँ पे काम करने के लिए आती हूँ, बस फॉर दिस कंपनी और फॉर दिस चिल्ड्रंस, और ये दवाई बेचने के लिए, वट एवर यू आर डूइंग, ओके, फॉर द कम्युनिटी ऑफ पीपल। बस मैं अपना काम करने के लिए आती हूँ, वरना मेरा भी आने का मन नहीं करता, क्योंकि ये एरिया वैसा है कि यहाँ इस एरिया के लोगों की सोच वैसी है जैसी हमारे शहर में नहीं है, ऐसा कुछ पता नहीं। ऐसे हर जगह के लोग अच्छे कैसे भी हो सकते हैं, ओके, डजंट मैटर, बट ऐसा ही कुछ सिनारियो मिल रहा है। तो आप लोग कार में जा रहे हो वापस, एंड शायद आप कुछ लर्न करने भी गए हो वहाँ पे, बिकॉज वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप कुछ लर्न करने गए हो, कुछ सीखने भी गए हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। और आपका लर्निंग पीरियड जो है, या उसका जो वर्क जो टेन्योर है, वो ख़त्म होने वाला है विदिन 6 months, ओके, बिकॉज आई एम स्ट्रांगली गेटिंग द नंबर 6 मंथ्स में आपका ये जो जितना भी सिनारियो है देखने,
का, फ्लर्ट करने का वगैरह वगैरह, वो सब ख़त्म हो जाएगा। ओके, नाउ एक और सिनारियो जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है स्ट्रांगली, बिकॉज जैसा कि मैंने कहा कि आपकी बिल्डिंग में स्टेयर्स हो सकते हैं, एक सिनारियो आपके साथ हुआ होगा जो आपके पर्सन के साथ आप शेयर ना करो, वहाँ का जो वर्किंग पीरियड है वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद आप अपने पर्सन से शेयर करो ताकि वो फिर से जाके लड़ने ना लग जाए लोगों से। एंड दैट सिनारियो आई एम गेटिंग, तो वो सिनारियो ऐसा है कि एक दिन आप अपने मतलब ऑफिस से या वर्क प्लेस से निकल रहे हो और स्टेयर्स बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, स्टेयर्स से उतर रहे होते हैं, तो कोई इंसान यहाँ पे गाना गाने लगता है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि आप स्टेयर से उतर रहे हो और कोई इंसान आपको देख के गाना गा रहा है, या फिर आपको देख के गाना नहीं गा रहा, वो एक्चुअली में ऐसे ही जब भी आप स्टेयर से उतरते होंगे उसके अपने अपने मुंह चलते रहते होंगे। ओके, वो कोई सा भी गाना गाता होगा और बहुत ख़राब गाना, मतलब कुछ ज़्यादा ही सेक्सुअल काइंड ऑफ सॉन्ग्स जो होते हैं, सेंशुअल सॉन्ग्स, वैसे काइंड ऑफ सॉन्ग्स वो गाया करता होगा। तो ये बात आप अपने पर्सन को शायद बाद में बताओ ताकि लड़ाई ना हो। फिर आप अपना ट्रांसफ़र करवा ले रहे हो कहीं और, मुझे लग रहा है, या जहाँ आप रहते हो उसके आसपास वाली जगह में, या छोड़ देते हो काम, जो मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है। ओके, तो ऐसा कुछ सिनारियो हो सकता है आपके साथ। तो इस तरह से दूसरे लोग आपके साथ फ्लर्ट करते होंगे, वो जनरली गाना गाते होंगे, जो मुझे स्ट्रांगली लग रहा है ना, आपकी जो पर्सनैलिटी है दैट इज़ वेरी इंटमिडेटिंग। तो आपको डायरेक्टली अप्रोच कोई नहीं करता होगा, दूर दूर से स्टेयर कर लिया, गाने गा दिया, देख के फॉलो कर लिया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि उनकी हिम्मत ही नहीं होती है आपके पास आने की, क्योंकि आपकी भी एनर्जी बहुत वैसी वाली है, जैसे आपके पर्सन वैसे आप। ओके, तो पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं, यस, आप डेस्टिनी का कार्ड अपने आप आया है, तो ऑफकोर्स आप बहुत हाई पोस्ट पे हो या कुछ हो वहाँ पे जिसके कारण आपसे कोई मुंह नहीं लगाना चाहता बेकार का। तो लेकिन हाँ, लोगों के अंदर ऐसे डिज़ायर्स आते हैं आपको देख के। ओके, और आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में लोग बहुत ज़्यादा नहीं जानते, जिसके कारण ये सारी चीज़ें हिडन है। यू आर वेरी मिस्टीरियस पर्सन, जिसके कारण लोग आपके साथ फ्लर्ट करना पसंद करते हैं, या ऐसा कुछ है। एनीथिंग एल्स एंजल्स वांट्स टू टेल अबाउट दीज ऑल थिंग्स? यस, कहीं ना कहीं आप देखिए, मैंने क्या बोला था गाइस, स्टेयर्स कहा था ना, जब भी आप स्टेयर्स से उतरते होगे ना, आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता होगा। इट्स जस्ट लाइक कि मैं स्टेयर से उतर रहा हूँ या उतर रही हूँ। ओके, मुझे बस किसी तरह से नीचे जाना है इस स्टेयर्स को पार करके, या फिर एक कोई होता है ना, एक गली होता है, रोड हो सकता है, बहुत लोगों के लिए अलग अलग सिनारियो मिल रहा है, उस गली से बस जैसे ही निकल जाओ तो एक लाइट नज़र आती है। बिकॉज यहाँ पे एक देख सकते हो, एक यहाँ पे कैंडल है, तो कैंडल है, तो मुझे लगता है कि काइंड ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट वाली फीलिंग आती होगी जब आप स्टेयर से उतर रहे होते होगे, और स्टेयर्स आया भी है स्ट्रेंजली, तो जब बहुत कन्फ्लिक्टेड वाली फीलिंग आती होगी। लेकिन जैसे ही आप नीचे उतर के अपने पर्सन को देखते होगे ना, आपको एक जान में जान आती होगी। कहते हैं ना जान में जान, या सांस में जान, क्या कहते हैं पता नहीं, जान में जान ही कहते हैं शायद, आती होगी। एक सुकून मिलता होगा आपको अपने पर्सन को देख के। वो आपकी ज़िंदगी में एक रोशनी की तरह होंगे, एक लाइट की तरह होंगे, जो किसी भी एनर्जी को आपके इर्द गिर्द महसूस नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। बट हाँ, आपके लिए भी ज़रूरी है कि आप कम्युनिकेट भी करो अपनी फीलिंग्स को और जो भी आपके साथ हो रहा है। ओके, तो इस तरह की फीलिंग होती होगी आपकी, और आप चेंज चाहते होगे विद द 5 नंबर देयर इस सिचुएशन में, सोसाइटी में, फॉर सम रीज़न। ओके, सो गाइज, लेट्स सी समथिंग एल्स फॉर यू। क्या आता है आपके लिए जब आपके पर्सन आपके साथ रहते होंगे, आपके स्पाउस आपके साथ रहते होंगे? बिकॉज वी हैव द 4 and 5, 4 and 5 कभी अलग नहीं देखा जाता, 4 के बाद ही 5 आता है। तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती होगी, और जब आप अकेले रहते होगे ना, तो आपको डिफीटेड काइंड ऑफ फीलिंग आती होगी। पता नहीं क्यों ऐसा है। बैक ऑफ द डेक वी ऑल्सो हैव लव बिगिंस, पहले डेक के लिए भी आया, पहला पाइल के लिए भी आया था। ओके, सो फर्म फाउंडेशन, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएंगे ये पर्सन, आपके लाइफ में आएंगे तो आप ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो, बट आपके पर्सन के साथ जो आपकी स्ट्रॉन्गनेस होगी वो और भी ज़्यादा बोल्ड होगी। यू विल बी लाइक अ पावर कपल, किसी को भी डांट देते होंगे। ओके, एनीवेज वी हैव, यस, दुख तो होता होगा आपको ऑफकोर्स, काइंड ऑफ आपका जो इन्वायरमेंट होता होगा, उस इन्वायरमेंट से गुजरना, एंड
आपको पसंद नहीं होता होगा वहाँ पे काम करना, बट आप कर रहे हो ड्यू टू सम रीजंस। ओके, एक और चीज़, लोग आपको पसंद नहीं होगा कि लोग आपके फिगर के ऊपर कमेंट कर रहे हैं। स्ट्रांगली गेटिंग दैट, आपको बिल्कुल पसंद नहीं होगा। ये लड़की को देख रहे हो यहाँ पे खड़ी है, अकेले है, हार्ट अटैक एंड लॉस लिखा हुआ है, एंड काइंड ऑफ प्रेयर के फॉर्म में भी है कहीं ना कहीं। अगर इस हाथ को सीधा करे तो प्रेयर के फॉर्म में ये सोच रही है दैट शी इज़ अलोन, नोबडी कैन हेल्प हर और समथिंग, हेल्पलेस फील करते होंगे ऐसे सिचुएशन में, बट जानती नहीं है कि इसका जो लॉकेट है वही एक स्वॉर्ड है, तलवार है, जिससे ये काट सकती है। आपकी जो सबसे अच्छी पावर होगी ना, दैट विल बी योर कम्युनिकेशन स्किल्स। आप एक बार में किसी को भी शांत कर सकते हो। एनीवेज, ओके, सफरिंग इन साइलेंस, तो आप जल्दी कुछ बताया नहीं करते होगे अपने स्पाउस को, बट स्टिल देख रहे हैं कार्ड्स कैसे आ रहे हैं, स्ट्रेंज। तो फुलफिलमेंट ऑफ विशेस से मुझे ये लग रहा है कि अगर आप किसी पर्सन को या किसी जो आपके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, आपके कलीग्स हैं या फिर कोई भी हैं, जिसको भी कर्स करते होगे ना, आपका कर्स लगता होगा यहाँ पे। ओके, ऐसे करना तो नहीं चाहिए, बट स्टिल कर्स करते होगे तो लगता ज़रूर होगा। मैंने कहा कि आपके पर्सन क्या करेंगे, तो स्टैंड योर ग्राउंड, तो वो हमेशा आपका साथ देंगे इस चीज़ में, इस पूरे जर्नी में, लाइफ के जर्नी में। ओके, आपको सफ़र नहीं होने देंगे अकेले, बिकॉज फ्लर्टिंग को लोग बहुत लाइटली लेते हैं ना। इट इज़ नॉट दैट लाइटली फॉर सम पीपल, एंड फॉर यू आई डोंट फील इट इज़ वेरी समथिंग दैट यू कैन टेक लाइटली। नहीं, आपको अटेंशन सीकर नहीं हो, आप वहाँ काम करने जा रहे हो। आपके पर्सन के लिए आप एक अटेंशन सीकर हो, बस आप अपने पर्सन को ही अट्रैक्ट करने के लिए जो करते हो, और किसी का अटेंशन आपको नहीं चाहिए एज सच। और आपको पसंद नहीं है कि आपके बॉडी को लेके कोई कुछ कमेंट करे या कमेंट पास करे या सॉन्ग्स गाए या एनीथिंग। सो फुलफिलमेंट ऑफ विशेज़ हमारा लास्ट कार्ड है। दैट मीन्स आप जो भी यहाँ पे बोल दोगे ना, अगर जाते जाते इस चीज़ के बारे में, इस कंपनी और वर्क प्लेस के बारे में, वो सच हो जाएगा। और मे बी शायद ये बोलना तो नहीं चाहिए, कंपनी डूब जाए या फिर ये काम ना हो। ओके, जहाँ भी आप काम करते हो वहाँ पे अच्छे से काम ना हो पाए, क्योंकि आपका बोला हुआ बद्दुआ लगता होगा लोगों को स्ट्रेंजली। एंड आपके पर्सन हमेशा बाय योर साइड रहेंगे टू सपोर्ट यू। ही विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। अर्थ साइन हो सकते हैं, एयर साइन भी हो सकते हैं। तो आपके पर्सन आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे किसी भी सिचुएशन में। वो लड़ जाया करते होंगे। पाइल 1 के लिए ये एनर्जी नहीं आई है, पाइल 2 के लिए वो वर्बली बहुत सारी चीज़ें ऐसे बोल दिया करते होंगे जिससे सामने वाला ऐसे ही उसकी हालत ख़राब हो जाती होगी। और एक नज़र वो देख लेते होंगे किसी को, किसी इंसान को, तो वो ऐसे ही डर जाता होगा। ओके, बिकॉज बेसिकली आई एम गेटिंग द एनर्जीज ऑफ अर्थ साइन। वो एक बार किसी को देख लेते हैं गुस्से से, उनकी नज़र में ही इतना बहार होता है कि वो डर जाता है सामने वाला इंसान। ओके, सो उस टाइप की एनर्जी मुझे फील हो रही है आपकी स्पाउस की। इस तरह के स्पाउस होंगे, बर्दाश्त नहीं करते होंगे, लड़ जाते होंगे। हालांकि लड़ाई का पूरा सिनारियो सबके लिए अलग अलग होगा, तो वो मैं बता नहीं सकती यहाँ पे लड़ के, बट हाँ ऐसा होगा आपके रिलेशनशिप्स में। और आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज देख रहे हैं हम लोग, तो लाइफ आफ्टर मैरिज। ओके गाइस, और मुझे दोनों पाइल से एक ही एनर्जी मिली है कि दोनों को फ्लर्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके, एक एनर्जी कॉमन थी। कुछ लड़कियां एक्चुअली फील करती हैं दैट फ्लर्टिंग इज़ वेरी गुड, कोई हमारे साथ फ्लर्ट करे तो हमें अच्छा लगेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। रियलिटी में खड़े हो जाओ, यू विल नॉट लाइक इट। ओके, सो दैट्स अ बिटर ट्रुथ। नाउ आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।